ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसका सब पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में सबसे अहम मटेरियल कौन सा है? तो इसमें जो ग्लिसरीन और बेकिंग सोडा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं इनमें, ठीक है। बाकी इसमें पेपरमिंट ऑयल भी चाहिए और जो है साल्ट भी चाहिए। आप उनको डालो तो आपका टेस्ट बढ़ेगा, नहीं डालोगे तो टेस्ट और फ्लेवर नहीं बढ़ेगा, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस जो आप टूथपेस्ट देख रहे हो, जो लोकल टूथपेस्ट आते हैं उसमें टेस्ट नहीं होता है, स्पैन भी नहीं कशे सुनने। लेकिन जब आप किसी कंपनी का अच्छा वाला टूथपेस्ट खरीदोगे तो उसमें टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है? टेस्ट होता है, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा, व्हाई डज मिल्क टर्न इनटू प्लास्टिक व्हेन विनेगर इज एडेड टू इट। क्वेश्चन नंबर why does milk turn into when vinegar plastic when vinegar is added to it। यानी जब विनेगर में जो है जब मिल्क में विनेगर को ऐड किया जाता है, जब मिल्क में विनेगर को ऐड किया जाता है तो जो मिल्क होता है वो प्लास्टिक में चेंज क्यों होता है? क्यों होता है? होता है नहीं, क्यों होता है? देखो यहाँ पर पेज नंबर 175 में the casein protein, the casein protein in milk combined with the acid in vinegar and form long chain product called मिल्क या कैसीन प्लास्टिक, ठीक है। इसको कैसीन प्लास्टिक या मिल्क प्लास्टिक कहा जाता है। समझा गया? व्हाट इज ए सपोनिफिकेशन? ये सपोनिफिकेशन क्या चीज होती है बताओ? सपोनिफिकेशन क्या चीज होती है? सपोनिफिकेशन जब हम सोप बनाते हैं ना, सोप, तो उसमें जो फैटी एसिड्स और वो आपस में जब वो इंटरेक्ट करते हैं, ये पेज नंबर आप जाए, मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 174 में जाए, ठीक है। समझा क्या? The reaction of oil or fats, ऑयल या फैट का रिएक्शन किसके साथ? अल्कली के साथ, अल्कली के साथ, विद एन अल्कली, यानी कि जिसमें NaOH, आप समझे, NaOH forming fat, NaH alkali and salt, alkali and salt, उससे क्या बनता है? forming fatty acids, जिसे ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है। ऑर्गेनिक एसिड इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन।
यानी जब हम सोप बनाते हैं ना, तो सोप बनाने के दौरान जो है ऑयल या फैट का जो है अल्कली और साल्ट के साथ जो रिएक्शन होता है ना, उस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन कहते हैं। उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? Why is it? क्या है क्वेश्चन बताओ यार। बंद करो यार, लिखना बंद करो यार, लिखना बंद करो, फिर इधर गर्दन में पकड़। Convex mirror in solar cookers, यानी कि सोलर कुकर में कनकेव मिरर को यूज करना बेहतर क्यों है कन्वेक्स मिरर के? क्योंकि कनकेव मिरर जो है वो पेन के नीचे रखा जा सकता है, ठीक है। पेन को कनकेव मिरर के ऊपर रखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए आंसर में आप लिखेंगे बाय यूजिंग concave mirror, by using concave mirror we can place the pen on it because it converges light in front of it, क्योंकि इसका फोकल पॉइंट जो है lies in front, so it is easy to place and lift the pen, यानी कि इसमें जो है जो पेन होता है, जो हमारे पास बर्तन होगा, उस बर्तन को कनकेव मिरर में जो है जो उसका फोकल पॉइंट होगा सामने होगा, तो इसलिए कनकेव मिरर में हम पेन को ऊपर रख सकते हैं। तो हमारे पास जो चीजें होंगी पेन के अंदर वो भी गिरेंगी नहीं। अब पेन ऐसे रखेंगे ना हम। अब कनकेव मिरर समझो ये है, यहाँ पर देखो कनकेव मिरर ऐसे है, ऐसे कनकेव मिरर होता है। तो इसमें जो भी लाइट पड़ेगी वो सामने यहाँ किसी जगह पर जो है वो अपने फोकल पॉइंट पे जो है वो जमा करेगा। हम पेन को इस जगह पे ऐसे रख सकते हैं ऊपर। अगर कन्वेक्स मिरर करेंगे तो कन्वेक्स मिरर यहाँ पीछे कहीं पर अपनी लाइट को वो करेगा। हम यहाँ पर पेन को जो है बिठाने में हमारे लिए मुश्किलात होंगी। पेन को बिठाने में क्या होंगी? मुश्किलात होंगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि फिर पेन जो है उसके अंदर जो चीजें इंग्रेडिएंट्स हैं वो गिर भी सकते हैं, ठीक है ना।